5% ओशियन। 95% कहाँ होगा मतलब? फिर से पूछ, नहीं समझ में आया। हम्म हम्म पृथ्वी के अंदर ये प्लेट है, ठीक है। ओशियनिक प्लेट भी होता है, प्लेट के ऊपर पानी है। तो जब देखो ये दो प्लेट हैं, ठीक है, तो अगर ये इधर से दूर जा रहा है तो ये अंदर भी जा रहा है, तो ये जब दूर जाएगा तो फैलेगा, है ना, ये एक्सप्लोर हो रहा है, तो जब ये इधर जा रहा है तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, मतलब कि बैलेंस बना रहता है। अगर लैंड बाउंड्री, लैंड बढ़ रहा है, कॉन्टिनेंट बढ़ रहा है तो ओशियन कम होगा, और अगर ओशियन बढ़ रहा है तो लैंड कम होगा, ठीक है, मतलब बैलेंस बना रहता है। ओके, सो आज अपन शुरू करते हैं अफ्रीका, ठीक है। यूरोप हमारा हो गया था, क्लियर है? कोई डाउट है यूरोप में? नो। सो बेसिकली आज अपन शुरू करेंगे अफ्रीका, ठीक है। सो सबसे पहले तो बाउंड्रीज का देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये दुनिया में किस किस देशों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे इधर अभी 10 मिनट थोड़ा सा बेसिक ही रहेगा, तो आराम से इसको देखो। इधर देखो, ये देखो गाइस, हाँ, ये पूरा हमारा अफ्रीका है, ठीक है। चलो ये अफ्रीका है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है यूरोप के साथ, है ना। इसके अलावा ये एशिया के साथ भी अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब अगर यूरोप में देखोगे तो यहाँ पे ये शेयर कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अपन यूरोप में पढ़े हुए हैं, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास ये यूरोप से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सिनाई पेनिनसुला है ना। क्या, कौन सा पेनिनसुला है? सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप। पेनिनसुला ये तीन तरफ से अगर पानी से, वाटर बॉडी से अगर घिरा हुआ है तो इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, यानी कि पेनिनसुला, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये तीन तरह से, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सिनाई पेनिनसुला के थ्रू एशिया और अफ्रीका कनेक्ट होते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बाबल मंडेव, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेव। तो तीन जगह पे ये कनेक्टिंग पॉइंट, एक ये दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट और ये तीसरा कनेक्टिंग पॉइंट, तीनों से जुड़ा हुआ है लैंड बाउंड्री। ये दोनों, ये आपका यूरोप से अलग करता है और ये दोनों एशिया से अलग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप वाटर बॉडी देखना चाहो तो इधर कौन सा वाटर बॉडी है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इधर कौन सा है? इंडियन ओशियन। और नीचे कौन सा है? सदर्न ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन नाम का कोई ओशियन नहीं है, वो नाम लोग बोल देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सदर्न ओशियन। तो तीन ओशियन से जुड़ा हुआ है। वाटर बॉडी में देखोगे तो यहां पे कौन सा वाटर बॉडी है? रेड सी, लाल सागर, ठीक है। यहां पे मेडिटेरेनियन सी, याद रखना मेडिटेरेनियन सी जो है वो तेथिस सी का पार्ट है। तेथिस सी, तेथिस सी सुने हो, है ना। जब गोंडवाना और आपका ये अलग अलग हुए, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे पूरा तेथिस सी था, तो तेथिस सी का अभी भी पार्ट ये बचा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ये सब तेथिस सी का ही पार्ट है। लेकिन याद रखना ये जो रेड सी है ये नया बना हुआ है। कैसे? जब ये वाला पेनिनसुला, अरब पेनिनसुला, जब अफ्रीका से टूट के इधर जाने लगा यूरोप के साइड, सॉरी एशिया के साइड पे, तो यहाँ पे नया सी का निर्माण हुआ जिसको हम रेड सी या लाल सागर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना रेड सी ये यंग सी है ना, अभी नया है, बाद में बना हुआ है, ठीक है। चलो, तो इतना मोर देन इनफ है अभी के लिए। अब वापस, हाँ जी, हाँ देखो ये पूरा अर्थ था, है ना। एक ही वाटर बॉडी हुआ करता था, ठीक है। क्या बोलते थे इसको? पेंजिया, ठीक है।
और ये पूरा वाटर बॉडी को क्या बोलते थे? पैंथालसा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, ये यहां से टूटना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर, ये नीचे, तो इसको क्या बोले हैं अपन? ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाला है गोंडवाना, ठीक है, और ऊपर वाला है अंगारा लैंड। ठीक है, नीचे वाला गोंडवाना, ऊपर वाला अंगार। जब दोनों टूट गए तो यहाँ पे खाली जगह बच गया, ये तेथिस सी था, है ना। तो पहली बार ऊपर और नीचे टूटे, दूसरी बार जब इनमें विभाजन हुआ तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब ईस्ट और वेस्ट जाने लगे, तभी जाके इधर वाला नॉर्थ अमेरिका बना, साउथ अमेरिका बना, इधर यूरेशिया और इधर अफ्रीका। अफ्रीका में ही पार्ट था भारत का। ठीक है, भारत ऊपर जाना शुरू हो गया। एक्चुअली ये जो इंडिया कोई प्लेट नहीं है, हम इसमें ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करते हुए प्लेट देखते हैं। ठीक है, पढ़ोगे इसको ज्योग्राफी में। तो भारत ऊपर जाना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया नीचे जाना शुरू किया। ठीक है, फाइनली यहाँ जाके यूरेशिया से टकराया और टकराने के बाद यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय बना। ठीक है, हिमालय के जगह पे ही तेथिस सागर था, है ना। और जब किसी सागर में आप देखते हो ये सागर है, ये आपका लैंड है, ठीक है, या फिर आप बराबर मान लो, तो इधर से नली नाले के पानी आएगा तो यहाँ पे जमा होगा, है ना। पानी सिर्फ अकेला पानी नहीं आता, इसके साथ बहुत सारी, मतलब आप मान सकते हो डस्ट वगैरह आएंगे, है ना, सेडिमेंट आएंगे। तो ये सेडिमेंट कहाँ पे जमा होगा? इस जगह पे। ठीक है, ये सेडिमेंट जमा हुआ। ठीक है, इधर से कौन आ रहा था? इंडिया। ठीक है, जब दोनों आपस में टकराए तो ये जो पानी था वो अगल बगल बह गया, लेकिन जो सेडिमेंट था वो तो रह ही गया। तो फाइनली सेडिमेंट ऐसे जाते 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 यही जो सेडिमेंट है ये तुम्हारा ट्रांस हिमालय बना दिया। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और ये जब इस पे चोट लगा तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, इसी को बोलते हैं आज तिब्बत प्लेटू, तिब्बत का पठार। ठीक है, जैसे मान लो ये है, मान लो ये यूरेशिया है, ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ जमा हुआ था सेडिमेंट, ये नीचे से गया गया, पहले इस पे चोट लगी तो ये ऊपर उठ गया, है ना। इसमें रुको, हाथ से बताता हूँ। ये यूरेशिया है, ये इंडिया है, गया, इस जगह पे कचरा है। ठीक है, तो जब कचरा होता है, मान लो ये कचरा है, अरे यार इमेजिन कर लो, तो ये जब ऐसे जाएगा तो कचरा में दबाव लगेगा, ऊपर उठेगा, और इसमें भी जब दबाव लगा तो ये थोड़ा सा ऐसे होके उठ गया। ठीक है, तो यहाँ सेडिमेंट से ट्रांस हिमालय बना, है ना, सेडिमेंट से ट्रांस हिमालय बना, और चोट लगने के कारण ये जो उठा ये तिब्बत का प्लेटू बना। ठीक है, लेकिन क्या यहीं तक भारत इधर आना बंद कर दिया? क्या नहीं, हमारे पास अभी एक हिमालय बना, ठीक है, ट्रांस हिमालय, लेकिन भारत और आगे आना चलता ही रहा। और जब आगे आया तो भारत कौन सा? भारत भी एक कॉन्टिनेंट वाला था, ठीक है, और यूरेशिया भी कॉन्टिनेंट था। ठीक है, लेकिन भारत के आने से पहले यहाँ पे क्या था? तेथिस सी। तेथिस सी कैसा वाला प्लेट है? ओशियन वाला, है ना। ओशियनिक प्लेट ज़्यादा भारी होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब ओशियनिक प्लेट यहाँ पे आया तो भारी होने की वजह से ये अंदर चला गया, है ना, और जब अंदर गया मेल्ट हुआ, ऊपर उठा, सो फाइनली यहाँ पे और 3 माउंटेन बने। कौन कौन सा? हाँ, अच्छा ठीक है, तो ज्ञानेश सर आएंगे नहीं आएंगे? ओके ठीक है, ठीक, चलो कहाँ था मैं? तो फिर से आ जाते हैं। वैसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, पढ़ोगे आप फिर भी। ये है यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया। ये तेथिस सी है ना, और ये इंडिया इधर से जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये कॉन्टिनेंट प्लेट हुआ। कॉन्टिनेंट प्लेट का मतलब जो आपका महाद्वीपीय प्लेट। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन ये कौन सा है? ओशियनिक प्लेट। ठीक है, आपको सियाल और सीमा याद होगा, है ना।
सियाल तो सी तो दोनों में है सिलिकॉन, लेकिन एल्यूमिनियम किस में है, इसमें, और मैग्नीशियम किस में है, मैग्नीशियम ज़्यादा भारी होता है जिसके वजह से ये भारी है। ठीक है, पहले ये गया पुश कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ए भाई साहब छोड़ दे, पानी भग गया, है ना। जब पुश करोगे तो पानी, बोतल को ऐसे करो, है ना, कैसे हो जाता है, ये देखो बोतल का मुझे क्या पता था, लिटरली भग जाएगा। चलो इसको साफ कर लेना। एनीवे, समझ में तो आया ना कि जब इधर से दबाव लगेगा तो पानी भग जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ वापस। चलो पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, बच गया मेरा नोट्स। चलो, तो ये जब अगल बगल भगा तो ये अब आगे बढ़ेगा, ये प्लेट वाला, है ना, तो प्लेट जाके इसके अंदर बैठ गया। ठीक है, पहले सेडिमेंट से यहाँ पे ट्रांस हिमालय बन गया। ठीक है, पहला काम, जो सेडिमेंट था, कचरा था, वो जाके जब टकराया तो पहले ट्रांस हिमालय बनाया। ठीक है, पहला हिमालय, और इसी दबाव के कारण इधर वाला पार्ट उठ गया। ठीक है ना, ऐसे गया, ये उठ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार। अब जब ये वापस अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर गया तो मेल्ट होगा, और जैसे ही मेल्ट हुआ तो ऊपर आना शुरू हो गया। तो इससे 3 अलग अलग माउंटेन बने, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, और ये 2 ही मान लो, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय। शिवालिक जो बना है यहीं से, देखो नदियां तो पहले से ही आ रही होगी, तो ये जो नदियां आ रही थी तो इधर से होते हुए आ रही थी, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करते हुए आ रही थी और यहाँ पे लाके रख दी। ठीक है, तो ये जो शिवालिक है वो इन नदियों के कारण बना। क्लियर है, तो इस तरीके से माउंटेन का निर्माण हुआ है। तो उसी का मैं बता रहा था कि ये वाला अभी भी तैथीस सी का ही हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से भारत यहाँ जुड़ा हुआ था और वो ऊपर गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ जुड़ा हुआ था वो नीचे गया, उसी तरीके से ये जो अरब वाला पेनिनसुला है वो अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब जब ये वापस ऊपर जाना शुरू किया तो यहाँ पे अलग से एक नया सी बन गया जिसको हम रेड सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड सी है ये बाद में बना हुआ है। ठीक है, नया बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ओके, अब समझ में आया? ठीक, चलो, किसको? हाँ, जितना लिखना है लिख लो। ये भाई साहब बारिश हो गई यहाँ पे। ये कहाँ से डायलॉग सीखा है? आ गया, समझ में आया? चलो इसको लिख लो। अब ये कनेक्शन मत लिखना, कनेक्शन को और डिटेल में बताऊंगा। नहीं अभी मत लिखो, ये तो ओवरव्यू बताया हूँ, अभी इसको और डिटेल में बताऊंगा। चलो यहाँ पे देखते जाओ। ये जिब्राल्टर की जल संधि है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये कल भी हम पढ़े थे, यहाँ पे एल्बोरान सी है ना, ये वाला एल्बोरान सी। ठीक है, ये जिब्राल्टर की जिब्राल्टर का स्ट्रेट। ठीक है, इसको और अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे, इधर देखो बेटा, इसको और अगर जूम करोगे, और जूम करोगे, देखो 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 देखो, हाँ ये दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये भी पेनिनसुला है, यस और नो? तो इसको बोलते हैं जिब्राल्टर पेनिनसुला, जिब्राल्टर पेनिनसुला। ध्यान से समझियो, ये जो जिब्राल्टर पेनिनसुला है ये है यूके का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये यूके का है। दूसरी चीज, उस समय पे जो सबसे बड़ा कॉलोनाइजर था, यानी कि कॉलोनी बनाने वाला, वो यूके था, है ना, और इस वाले एरिया से व्यापार होती थी। ठीक है, व्यापार ही सबसे ज्यादा उन लोग का प्रॉफिटेबल एक बोल सकते हो काम था, है ना। तो इस वाले जगह पे अगर यूरोप का सॉरी यूक्रेन का यूक्रेन बोल रहा हूँ, यूके का कब्जा रहेगा, तो इधर से जितने भी गुड्स आ रहे हैं उस पर टैक्स कौन लगाएगा? यूक्रेन। ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ये बहुत बिजिएस्ट स्टेट था। ठीक है, पूरा अगर आप देखो, आप मान सकते हो एशिया से जो भी व्यापार आता था वो सब इसी रास्ते आता था।
ठीक है। सो यहाँ पे कंट्रोल किसका हो गया, यूके का। तो इसको आप बेसिकली ध्यान रखना कि ये जो पेनिनसुला है जिब्राल्टर वाला वो यूके का है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ, है ना, नीचे में देखो, इधर ध्यान से दिखना, रुको 1 मिनट और दिखा रहा हूं। जस्ट 1 सेकेंड, यहां पे देखो, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट मिल गया, ये सिर्फ ये वाला ना, सिर्फ यही वाला यूके का है, बाकी ये वाला किसका है, स्पेन का, ठीक है। यहां पे आपको छोटा सा जगह मिलेगा सियोटा, क्या मिलेगा, सियोटा। सियोटा है स्पेन का, ठीक है। एक्चुअली कब्जा करके रखे थे, अभी तक वापस नहीं किए। ये नीचे भले ही पूरा पार्ट आपका मोरक्को का है, हम पढ़ेंगे थोड़े समय बाद मोरक्को, तो ये पूरा पार्ट मोरक्को का है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ये है सियोटा, और सियोटा है स्पेन का, ठीक है। तो फर्स्ट कनेक्शन जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो पहली चीज कि अफ्रीका यूरोप से अलग हो रहा है ना, ये आपका यूरोप और नीचे अफ्रीका, तो अफ्रीका यूरोप से अलग हो रहा है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि सर यहां पे आप बात करो स्पेन की और यहां पे बात करो मोरक्को की, ठीक है, स्पेन मोरक्को से अलग हो रहा है। तीसरा मैं क्या कर सकता हूं, स्ट्रेट जिब्राल्टर पेनिनसुला प्रायद्वीप सुला किससे अलग हो रहा है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सियोटा से, ठीक है। इसी में मैं बोल सकता हूं कि जिब्राल्टर पेनिनसुला सर यूके का है और सियोटा है स्पेन का, मतलब यूके और स्पेन भी अलग हो रहे हैं। ये चारों किसके थ्रू अलग हो रहे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये आपके नोट्स में ये 4 चीज हो जानी चाहिए थी। क्लियर छे, एनी डाउट, नो, हाँ लिख लीजिए इसको। चलो ये क्लास लंबी होगी अभी। कहाँ, ये यूरोप मैप सही था कि ये सही है, ये सही है। जिब्राल्टर पेनिनसुला, ये सियोटा, CEUTA, सियोटा। इसमें क्या है ना, जूम कर करके देख सकते हो, और जूम करना है, इसको लिख लो फिर करता हूं। घूमना है फ्री में, पैसे लगेंगे घूमने के, है? तुम यार इमोशनल अत्याचार लिख लिए इसको, चलो ओके। हाँ, मोरक्को घुमाऊंगा, डोंट वरी, वहां पे केमिकल सिटी है, रेड सिटी है, सब दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ये देख लो जिब्राल्टर, कर रहा हूं भाई। ये एरोप्लेन का वो है, बिल्डिंग अच्छे अच्छे ना, ठीक है। ये क्या है भाई, कौन सा गाड़ी लगा है यहाँ पे, अच्छा कोई आदमी है छाता लगा के, पानी बरस रहा है क्या, नहीं पेड़ है यार, पेड़ है पेड़ है।
हाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ पे देखो सीप वगैरह खड़ा, इधर देखो ये सब सीप वगैरह खड़ा है, ठीक है, पूरा व्यापार यहीं पे होता था, इसीलिए तो ये देखो बड़ा सा सीप है ना, ठीक है, इसीलिए तो इस पे यूके कब्जा करके रखा है। क्लियर छे? ओके चलो वापस आ जाते हैं, ये लिख लिए पूरा, डिटेल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे जगह पे, तो यहाँ पे कनेक्शन मिला है, देखो एक्चुअली पहले क्या था थोड़ा सा समझा ही देता हूँ ताकि हिस्ट्री पढ़ाते समय ये मैं स्किप कर सकता हूँ, इसको समझो थोड़ा सा, है ना। अब क्लास लंबा है तो फिर डिटेल पढ़ाने में क्या जाता है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ सर एंशियंट टाइम की, है ना, ये आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में एंशियंट टाइम पे यहाँ पे आपको ये ग्रीस मिलेगा और इटली मिलेगा, है ना, यहाँ पे आपको रोमन एम्पायर भी मिलेगा, ठीक है, रोमन एम्पायर वाला आ नहीं रहा है बट आज रोमन एम्पायर उसको मजा आता, ठीक है। सो फाइनली बेसिकली बात करें तो यहाँ पे होता था सिटी स्टेट, ठीक है, क्या होता था, सिटी स्टेट, हमेशा शुरुआत जो हुई है वो सिटी स्टेट से हुई है। सिटी स्टेट का मतलब छोटे छोटे समुदाय होते थे, ठीक है। बाद में जब हम मेडिवल पीरियड में गए तो यही बढ़ के आ गया रोमन अंपायर, है ना, रोमन अंपायर, तो सिटी स्टेट से बड़ा होता था अंपायर, ठीक है। उसके बाद आज हम मॉडर्न एज में अगर बात करें तो मॉडर्न एज के टाइम पीरियड पे हम देखते हैं नेशन स्टेट, क्या बात करते हैं, नेशन स्टेट, ठीक है। तो ये शुरुआत हुई थी सिटी स्टेट से, फिर रोमन एम्पायर, उसके बाद नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब एक समुदाय जो कि अपनापन महसूस करते हो, ठीक है। स्टेट का मतलब आपको पता है एक ऐसी एंटिटी जहां गवर्नेंस हो रही हो, ठीक है, एक ऐसी एंटिटी जहां एक पर्टिकुलर टेरिटरी हो, एक ऐसी एंटिटी जहां पे कुछ पॉपुलेशन रहते हो, एक ऐसी एंटिटी जहां पे एक गवर्नमेंट हो जो कि सॉवरेन बॉडी हो, ठीक है, इसको हम स्टेट बोलते हैं। और नेशन स्टेट का मतलब होता है नेशनैलिटी, फीलिंग, वननेस, ठीक है, एक होने का फील, ठीक है। सो फाइनली अगर हम यहाँ पे बात करें एंशियंट टाइम पीरियड पे, तो इधर चाइना से होते हुए ये सिल्क रूट जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा टर्की, आपने पढ़ा भी है, ठीक है, तुर्की। टर्की में पहले होता था ऑटोमन अंपायर, ऑटोमन अंपायर, ठीक है। बाद में ऑटोमन अंपायर पे कब्जा कर लिया गया यहाँ के मुसलमानों द्वारा, इस्लाम द्वारा, और फाइनली इधर से जो ट्रेड होता था वो बंद कर दिया गया, ठीक है। और जब बंद किया गया तो यूरोपियन को भारत आने के लिए नए रास्ते की खोज करना पड़ा, ठीक है। इसी में आप सुने होंगे कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आने के लिए रास्ता खोजा, लेकिन इससे पहले भी खोज की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले जो निकला था वो था बार्थोलोमेव डियाज, ठीक है, बस सुनते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में मैं पर्टिकुलर और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बार्थोलोमेव डियाज जो था वो फाइनली यूरोप से निकला, इस तरीके से होते हुए यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, लेकिन वो इतना थक चुका था कि बोलता है भाई साहब मेरे से ना हो पाएगा, अब मैं सिविल सर्विसेज अपने बच्चे से करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वापस चला गया कि मैं यहाँ तक चल दिया, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊँ। फाइनली वो वापस हो गया। फिर आपको पता होगा कि इधर कोलंबो निकला, कोलंबो अमेरिका का खोज कर दिया, लेकिन भारत बोला उसको, वो सब हमको अभी जानने की जरूरत नहीं। फाइनली 1498 में वास्को डी गामा, यहाँ तक का तो रास्ता पता ही था, इधर अरब ट्रेडर से पूछ के फाइनली इंडिया पहुँच गया, ठीक है। लेकिन ये जो रास्ता था बहुत लंबा पड़ता था, कुछ समय तक इससे व्यापार हुआ, लेकिन फाइनली इस रास्ते को बंद करना पड़ा। बाद में अपन को ये समझ में आया कि भाई साहब यहाँ से निकल के हम अरब वासियों से व्यापार तो कर ही रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा कि अरब वासी और गुजरातियों का व्यापार बहुत पुराना है, ठीक है, यहाँ तक व्यापार कर रहे हैं, ये रास्ते से क्यों ना होते हुए हम डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी से यूरोप पहुंच जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे है सिनाई पेनिनसुला, और ये पेनिनसुला बिल्कुल कनेक्टेड था, है ना। तो फाइनली यहाँ पे हम एक कैनाल बनाए, जिसको हम ये मतलब ह्यूमन मेड, मैन मेड कैनाल है, और ये कैनाल बनाने के बाद
ये रास्ता बिल्कुल यहाँ से खुल गया। और जब ये रास्ता खुला तो जो हम इतना लंबा ट्रेवल करके आते थे अब बिल्कुल आसान हो गया यहाँ से आना। ठीक है, सो फाइनली अभी मैं बात करने वाला हूँ इसी पॉइंट की, सिनाई पेनिनसुला पे, जो कि हमने एक सुएज कैनाल बनाया। ठीक है, कौन सा कैनाल बनाया? सुएज कैनाल। तो ये बेसिकली एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करता है। क्लियर है? तो ये था एक्स्ट्रा नॉलेज। अब आ जाओ ओरिजिनल नॉलेज पे। जब इसको मैं जूम करूंगा तो ये देखो बिल्कुल आपको ये दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है यही है आपका पेनिनसुला। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? पेनिनसुला है। ध्यान से पूरा फोकस इसी पे करना। यहाँ पे देखो ये सुएज कैनाल की शुरुआत होती है, सुएज दिख रहा है। ठीक है, अगर इसी में जाओगे तो ये मैन मेड देखो एकदम पतला बारीकी रास्ता है। ठीक है, ये देखो तो ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होगा ये कैनाल और ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, 3D में देखो थोड़ा, ये देखो ऐसे आगे जाते जाते और फाइनली ये कहाँ निकलेगा? ये कैनाल बनाया गया, लंबा है मतलब इतना भी छोटा नहीं है। देखो यहाँ पे जहाज चल रहा है ना, सैटेलाइट है तो अभी भी दिख रहा है जहाज चल रहा है। ठीक है, ये बगल में रास्ता भी बनाया गया है और ये पूरा फाइनली जाके निकलता है कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी में। हाँ तो लंबा तो पड़ेगा ही ना, दिखने में छोटा है, यहाँ पे जाके डायरेक्टली निकलता है। ये देखो, क्लियर है? तो ये आपका मैन मेड कैनाल है। ठीक है, सो ये कैनाल बनने के बाद बहुत लंबा जो रास्ता था वो बिल्कुल छोटा हो गया और फाइनली हम देखो इतना लंबा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिनाई पेनिनसुला में बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक ओके एंड डाउट। तो इसको भी लिख लो, सेकेंड कनेक्शन। सेकेंड कनेक्शन में लिख लो बस कर भाई, अब मत घूम। ये देखो ये सिनाई पेनिनसुला है और यहाँ पे हमारे क्या रास्ता बना है? स्वेज कैनाल। इसमें पहला पॉइंट लिख लो कि ये मैन मेड है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया कैनाल है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। समझ में आ रहा है? ओके, अब तीसरा पॉइंट जो तीसरा कनेक्ट करता है वो है आपका नीचे इधर बाबल मंडेव। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पूरा मैपिंग देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्टली जूम कर दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो यहाँ पे इधर कौन सा देश पढ़े हैं अपन? बताओ, यमन याद आ रहा है? ठीक है, तो यमन कनेक्ट कर रहा है किससे? यहाँ पे हम एक देश पढ़ेंगे बाद में, जिबौती। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये स्टेट है इसको बोलते हैं बाबल मंडेव। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है बाबल मंडेव। ठीक है, तो बाबल मंडेव किसको किसको अलग कर रहा है? तो पहले आप लिखोगे एशिया को अफ्रीका से, है ना। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे यमन से जिबौती, जिबौती देश है, पढ़ाऊंगा मैं इसको, बट अभी लिखो अफ्रीका सेपरेटेड विथ एशिया एंड जिबौती सेपरेटेड विथ यमन। ठीक है, ये दोनों एशिया में हैं और ये अफ्रीका। क्लियर छे बाबू? ओके, सो फाइनली ये हम बाहर घूम लिए, है ना। अब आते हैं असली काम पे। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। अब इसको पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि पीपीटी पे जाना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।
चलो, सो बेसिकली अपन, दिख रहा है ना, बंद कर दिया हूं, ये क्या है, ऐसे रहा करो, हाँ? नहीं भाई चलो अब पढ़ लें। तो ये भाई हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हाँ जी, चलो ये भारत है, अपन ये साउथ अमेरिका पढ़ चुके, ठीक है, हमने ये आपका यूरोप पढ़ लिया और ये एशिया। फाइनली हम बात कर रहे हैं अब इसकी, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे ये कनेक्शन पॉइंट देख लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट देख लिया और यहाँ पे देख लिया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सिनाई पेनिनसुला और ये आपका बाबल मंडे, क्लियर है। अब बेसिकली मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो हम शुरू करेंगे यहाँ से, है ना, मोरक्को से, इधर से ऐसे बढ़ते 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 ऐसे हम वापस जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ मोरक्को से, फाइनली ऐसे पूरा घूमते 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 फिर ऐसे जाऊंगा, क्लियर है, ओके। तो सबसे पहला जो देश अपन को पढ़ना है मोरक्को, निकालिए, चलो ये क्लियर दिख रहा है, एक बार इधर देख लो, ये वाला ज़्यादा बेटर है या ये वाला, ये वाला या ये वाला या ये वाला, चलो इसमें पढ़ लें, कैसे नहीं दिख रहा है, हाँ जी ये वाला, चलो हमेशा आपकी बात नहीं मानता हूं मैं, है ना, वो पूछने के लिए कि ताकि तुमको लगे कि लोकतंत्र अभी बचा है, जिंदा है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को शुरू करना है यहां से, ठीक है, मोरक्को, कौन सा देश है, मोरक्को, ठीक है, ये मोरक्को, कैपिटल इसका रबात, रबात, नोट करो, मोरक्को कैपिटल रबात, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो एक आपको कसाब्लांका पोर्ट दिख रहा होगा, है ना, मैं लिखते भी जाता हूं, कसाब्लांका, ठीक है। ये पोर्ट किसके लिए है, तो ये केमिकल पोर्ट है, केमिकल पोर्ट, ठीक है, रसायन, आप बंदरगाह बोल सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे, है ना, केमिकल पोर्ट, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, रसायन उद्योग, ठीक है। तो आप पहला मोरक्को लिख लिए, मोरक्को का कैपिटल रबात हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली अगर इसमें देखो तो एक कसाब्लांका पोर्ट है ना, एक यहाँ पे दिख रहा होगा मराकेश, मर गया केस, मराकेश, ठीक है, मराकेश लिखिए, ये एक रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक जगह है, ठीक है, रिलीजियस प्लेस, धार्मिक जगह, मराकेश रिलीजियस प्लेस, धार्मिक जगह, लिखिए, ये आपका, इसको हम रेड सिटी के नाम से भी जानते हैं, हाँ जी, रेड सिटी, रेड लाल शहर, रेड सिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा डेजर्ट है, हम फिजिकल मैप में पढ़ेंगे, ये एरिया पूरा डेजर्टिक है ना, और जब यहाँ से हवा बहता है, ठीक है, तो ये पूरा लाल हो जाता है मराकेश, क्लियर है। तो इसीलिए मराकेश को हम हाँ जी, लाल कैसे होता है, डेजर्ट है ना, तो यहाँ पे लाल लाल पूरा
ठीक है, हवा बहेगा तो जाके आप ही पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसलिए लाल हो जाते हैं। तो इसको हम रेड सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने अभी तक अपने नोट्स में क्या क्या लिख लिया है सर? मोरक्को, कैपिटल रबात, इसमें एक कसाब्लांका है ना, किसके लिए फेमस है ये पोर्ट? केमिकल इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद मराकेश, मराकेश किसके लिए फेमस है? एक तो धार्मिक स्थल, रिलीजियस प्लेस, और दूसरा इसको ऑल्सो नॉन एज रेड सिटी, ठीक है, क्या बोला जाता है? रेड सिटी, ठीक है। मेरे को दिखा रहा हूं, ये है आपका मराकेश, ठीक है। एरिया थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब एकदम ही लाल नहीं होगा, देखो इधर, ये तो लग तो रहा है, लग रहा है ये पूरा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इससे हवा आता है तो यहाँ पूरा ये लाल कलर हो जाता है, ठीक है। चलो, हाँ जी, घर ही है वो, ये घर है भाई, ठीक, गरीबों के घर है। हाँ, मराकेश मोरक्को में, यही तो सिटी है ये पूरा। हाँ, तो रिलीजियस प्लेस का मतलब एक थोड़ी कि एक मंदिर है बस, एक मंदिर होने से रिलीजियस प्लेस नहीं बोल सकते ना। रिलीजियस प्लेस मतलब जैसे केदारनाथ पूरा भाई एरिया है ना, धार्मिक जगह है, तो वैसे ये जगह है, ठीक है, ये एरिया पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, कसाब्लांका पोर्ट देखना है। अरे यार, क्या? हाँ तो ठीक है, ये है तुम्हारा कसाब्लांका पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है ना। कनकपुर दिख रहा है, कलरफुल दिख जाना है क्या? चलो, इतना क्लियर है? ओके, वापस आ जाओ, ठीक है सर। तो मोरक्को हो गया आपका, ओके। नेक्स्ट सिटी अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया साउथ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, और इसे देखो बोलते हैं भाईचारा। कैसे? ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है भाई साहब एकदम नटराज का खोज यहीं से हुआ है। ये देखो, ये अब भाई अल्ले, ये देखो, ये देखो, मतलब ऐसी बाउंड्री हो तो फिर पाकिस्तानियों से क्यों डरना, है ना। मेरे को लगता है यहाँ पाकिस्तानियों जैसे लोग नहीं रहते होंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई साहब ये डेजर्ट एरिया है ना, और डेजर्ट में क्यों लड़ना कि भाई साहब ये बालू आधा किलो मेरा है, ये 2 किलो बालू तूने मेरा चुराया है ना, ऐसे नहीं लड़ना। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लाइन खींच खींच के कि भाई तू खुश रह, तू इधर, जितनी भी पॉपुलेशन है ये सब इधर रहती है, ठीक है। इसीलिए अभी ध्यान देना, मैं जितना भी आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इन सब का जो कैपिटल है वो कोस्टल एरिया पे ही है ना, इधर कोई नहीं रहता, पूरा ऐसी लाइक डेजर्ट है पूरा, ठीक है, मरुस्थल। सो सेकेंड आपका लिखना होना चाहिए अल्जीरिया। इसका कैपिटल सर बहुत ही कठिन, अल्जियर, बिल्कुल याद नहीं होता, लेकिन आपको याद हो गया, गजब। चलो, तो अल्जीरिया, अल्जियर लिख लिए, ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री है ना। एक चीज इसमें ध्यान रखना,
यहाँ इस वाले एरिया में ना विंटर में रेनफॉल होता है, विंटर में मतलब सर्दी में वर्षा होती है। हाँ, ठंडी के दिनों में भी वर्षा होती है। आप ये टॉपिक पढ़ोगे ओशियनोग्राफी में, ठीक है। मेडिटेरेनियन करेंट आता है, और दिल्ली में जो ठंडी में बारिश होती है सेम करेंट से होती है, ठीक है। तो वो बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं अभी पढ़ाऊँ तो 4 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं बस बोल दे रहा हूँ। आप जब ओशियनोग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, जब ज्योग्राफी पोर्शन में, तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो बस ये लिख लो कि यहाँ पे भैया विंटर रेनफॉल होता है। नहीं नहीं, ये पूरे एरिया में, हाँ पूरे एरिया में। एक्चुअली मेडिटेरेनियन करेंट यहाँ से जाता है और यही दिल्ली में भी जाकर ठंडी में बारिश करवाता है, ठीक है। बहुत फैक्टर है, पढ़ोगे आप लोग ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में, बहुत। डेजर्ट बनने के अलग वो है ना, लॉजिक अलग है, लॉजिक अलग है। चलो ये लिख लिए। हाँ, नहीं नहीं, इतना ही पॉइंट अभी के लिए। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, छोटा सा देश है ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया, कैपिटल ट्यूनिस, कंफ्यूज नहीं होना है, म्यूनिस नहीं है, म्यूनिक। कहाँ पढ़े थे? जर्मनी। म्यूनिक फॉर म्यूजिक, ठीक है, और ज्यूरिक फॉर वॉच, ठीक है। कहाँ पढ़े थे अपन? स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, सो ट्यूनिसिया का कैपिटल ट्यूनिस। तो आप अभी क्या लाइन से ये पढ़ लिए क्या कि सर हमने मोरक्को देख लिया, ठीक है, मोरक्को के बाद हम अल्जीरिया देख लिए, दुनिया मतलब साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उसके बाद हम ट्यूनिसिया देख लिए, है ना। नेक्स्ट आपको मिलेगा लिबिया। ए भैया लिबिया, ए भैया लिबिया, ठीक है, देखिए लिबिया। और सर लिबिया पढ़ते पढ़ते जब आप ट्रिपोली पढ़ोगे तो ट्रिपोली को ट्यूनिस से कंफ्यूज हो जाओगे क्या? नहीं, लिबिया ट्रिपोली। लिबिया की कैपिटल क्या है बाबू भैया? ट्रिपोली, ठीक है, लिखिए। अब यहां पे थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा। 2 पोर्ट मिलता है, एक बेंगाजी पोर्ट, बेंगाजी देखो आपके मैप में होगा, और दूसरा है अल अजीजिया। अल अजीजिया दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म स्थल, ठीक है, अल अजीजिया। मिला बाबू? नहीं मिला तो लिख लो ना। हाँ, कहाँ? पहले लिख लो, दिखा दूंगा भाई साहब, एकदम मैप पे दिखाओ ना। ये लीबिया पढ़ा, बेंगाजी पोर्ट, अल अजीजिया यहाँ पे है, नहीं लिखा है, खुद से लिख लो। 5 रुपया कम दिया होगा, मिटा के दे दिया, इसीलिए बोलता हूँ बार्गेनिंग मत किया करो। लेकिन नहीं भैया, 5 रुपये कम लगाओगे, मिठा के दे दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिख लिए बाबू भैया? प्लेस प्लेस, अल दुनिया का, दुनिया दुनिया का अल अजीजिया, वर्ल्ड हाई हॉटेस्ट प्लेस। देखो बाबू भैया, हाँ जी, ये क्यों नहीं आ रहा है? आजा, नहीं आएगा, रुको इसको हटाना पड़ी। आ रहा है ना? ओके, ये दिख रहा है? ये जूम नहीं हो रहा है, इसमें दिख रहा है? ये एलिजिजिया है,
दुनिया का हॉटेस्ट प्लेस। अगर इसका टेम्परेचर वगैरह देखना चाहोगे तो दिखा सकते हो। ये भाई साहब बेसिकली थोड़ा सा घूम लो। डेजर्ट नीचे है, वो पोर्ट एरिया पे है। ये लड़की तो सिर्फ डेजर्ट देखने के चक्कर में ही है। देखो 58 डिग्री सेल्सियस कब हुआ है? 1922 में, ठीक है। 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार कंफर्म भी कर लो, क्योंकि क्योंकि दो जगह पे कंफ्यूजन है ना। अफ्रीका में अभी नीचे पढ़ाऊंगा, वहां पे रिकॉर्ड हुआ था बट उसको कोई मेजर नहीं कर पाए, मतलब फोटो नहीं खींच पाए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन है, तो गूगल देखो क्या बताता है। वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस, डेथ वैली बता रहे हैं, डेथ वैली, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, है ना। मैं इसीलिए बताया, तो दोनों डिस्प्यूटिंग एरिया है, मेजर हुआ था बट उसका कोई एविडेंस नहीं रखा गया, ठीक है। तो आप याद रखो डेथ वैली को। हाँ देखो, डेथ वैली में 56.7 है। अल अजीजिया में, हाँ, अल अजीजिया में 58 रिकॉर्ड हुआ था बट कोई भी ऐसा एविडेंस, देखो एविडेंस देखना पड़ता है फोटो खींच के, वो नहीं हो पाया, ठीक है। जिसके वजह से दोनों में कंफ्यूजन है अभी भी। तो आपको देखो, पहली बात यूपीएससी में पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात, दोनों पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सर अल अजीजिया दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, बट हम जो ऑफिशियली मानते हैं वो डेथ वैली को मानते हैं कैलिफोर्निया में, ठीक है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो? चलो, तो ये लिख लिया आपने। सो एक बार मुझे रिवाइज करवा दो। आपको तो पता है गजनी हूं मैं, याद तो रहता नहीं है ना। तो आप लोग ही थोड़े से सहारा बनो भाई साहब बुढ़ापे का। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई साहब? मोरक्को। कैपिटल क्या था? रबात। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिटी पढ़ा था, यहाँ पे कसा बेलांका, ठीक है। क्या था ये? केमिकल। ओके। फिर हम पढ़े थे यहाँ पे मराकेश। मराकेश क्या था सर? धार्मिक स्थल। और क्या था? इसको क्या बोलते हैं सर? इतना क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद हम अल्जीरिया पढ़े जिसका कैपिटल अल्जीयर था। फिर हम तुनिसिया पढ़े जिसकी कैपिटल ट्यूनिस था। ओके। फिर हम गए लीबिया में, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली। दो हम यहाँ पे पोर्ट पढ़े, एक बेंगाजी और अल अजीजिया, है ना। अल अजीजिया दुनिया का हॉटेस्ट प्लेस है, बट अभी हमको डेथ वैली भी याद रखने। अब नेक्स्ट आ जाओ, इजिप्ट। इजिप्ट, नेक्स्ट इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट कैपिटल क्या है बाबू इसका? कायरो। कैपिटल है कायरो, कायरो। यहां पे आपको मिलेगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट याद रखना भाई साहब, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ठीक है। उसके अलावा ये तो आपको पता ही है, सुएज कैनाल इसी देश में है, ठीक है। ये आपका पेनिनसुला इसी देश में है। यहाँ पे आप पढ़ोगे दुनिया का सबसे लंबी नदी नाइल नदी, ये भी इसी देश से होके गुजरता है, ठीक है। तो आप क्या क्या लिख लोगे इसमें? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ठीक है। कायरो कैपिटल, इसके अलावा आप लिख लोगे सुएज कैनाल, है ना, सिनाई पेनिनसुला, नाइल रिवर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। हो गया इतना? आजकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग? कहाँ पे? अरे इसमें
क्या सिनाई पेनिनसुला है, पेनिनसुला, डाइपर नहीं है वो, सिनाई पेनिनसुला है ना, प्रायद्वीप। समझ में आ रहा है? सच में पक्का ना कि नहीं आ रहा है? याद कर रहा है क्या किसी को? तो बुला लिया करना उसको भी, उसका एग्जाम चल रहा है। नहीं मन नहीं लगता है तो बुला लिया कर, मैं थोड़ी डांटूंगा। क्लियर है इतना? ओके चलो। सो एक बार टेस्ट ले लेते हैं भाई, इतना पढ़ लिए हो तो मेरे को। हाँ ये लड़की मतलब इसको मैं हाथ दिया, ये सर पे बैठ के सब घुमाओ, मैं नहीं घुमा रहा। बड़े नालायक बच्चे हो यार तुम लोग। नालायक बोला मैं। उसको घूमना था लेकिन नहीं घूम। देखो ये है इजिप्ट आपका, ठीक है। हमने क्या क्या देखा पहले देख लो बाबू। ये कायरो देखा, हाँ नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे बोलो ना। हाँ अब दिख रहा है, अब दिखा। एक्चुअली ये रहता है ना तो नहीं दिखता है। तो ये आपका कायरो हो गया है ना। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आपको देखना जरूरी है, ठीक है। ये है आपका अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ठीक है, इसको देख लो। अरे इधर देख ले भाई, दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ, मैप में मत देख। फिर क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं इतना, ठीक है। ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, ठीक है, ओके। और जूम करें क्या? हाँ भाई घर भी रहता है, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, ठीक है। डेजर्ट नीचे एरिया में है, अभी मैं बताऊंगा। रुक तो जा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा ना। जब मैं फिजिकल मैप पढ़ाऊंगा आऊंगा तो भी रेगुलर आना। सर डेजर्ट है, डेजर्ट दिखाओ ना। इसको डेजर्ट देखना है, ठीक है। ये हो गया, तू मिस कर दी। दिखा, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन पूरा डेजर्ट है। अब दोबारा नहीं पूछेगी ना, नहीं तो इधर पढ़ा रहा हूँ सर डेजर्ट है। हाँ भाई तेरा ही घर है, ठीक है। तो ये वाला एरिया पूरा डेजर्ट है। ये क्या हो गया? पनौती क्या हो गया भाई? अच्छा आ गया। तो ये एरिया पूरा हमारा डेजर्ट है, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहीं जाके पत्थर से अपना सिर फोड़ना। डेजर्ट जैसा नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिख रहा है? चट्टान नहीं दिख रहा है? चट्टान, चट्टान दिख रहा है? हाँ चश्मा निकाल के देख। अब मैं लद्दाख पढ़ाऊंगा और बोलूंगा कि लद्दाख डेजर्ट। सर यहाँ तो बर्फ दिख रहा है सर, सर सर हेलो सर बर्फ। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। डेजर्ट भी दो टाइप की है ना, एक चट्टान वाला, एक बर्फ। रेत, थार डेजर्ट में तुझा थार में दिखाऊंगा तेरे को रेत, ठीक है। यहाँ रेत नहीं है। इसको था, इसको डेजर्ट देखना है। चलो गधो वापस आओ, चलो इधर पढ़ो पढ़ो, मजाक नहीं ज्यादा तुम लोग यार एकदम। लेकिन ये कौन सा देश है? मोरक्को, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? अल्जीरिया, फिर ट्यूनीसिया,
फिर फिर इजिप्ट। इजिप्ट में हमने यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट देखा, ठीक है, कायरो कैपिटल, लीबिया का ट्यूनिसिया, है ना, और सॉरी लीबिया का त्रिपोली, ठीक है, ट्यूनिसिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जियर, मोरक्को का रबात। यहाँ पे दो पोर्ट था, कौन कौन सा, अल अजीजिया और बेंगाजी, ठीक है, और यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया। क्लियर है? चलो, तो ये ए है भाई साहब, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और एफ। मैं तो रेत खोज रही थी ना। मैं तो क्यूट हूं, मुझसे मत पूछो, है ना, मुझसे मत पूछा करो सर। हाँ, चलो बताओ, अल अजीजिया कहाँ है? ठीक, बेंगाजी पोर्ट, कायरो, सिनाई पेनिनसुला, नील नदी, ठीक है, कोई कैनाल था, स्वेज कैनाल, कहाँ है? अल अजीजिया, अल अजीजिया, बेंगाजी, अलेक्जेंड्रिया, ट्यूनिसिया, ट्यूनिस, मोरक्को, रबात, कसाब्लांका, मराकेश, ठीक है, क्लियर है इतना? चलो एक बार फिर से, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, तिबिलिसी, पढ़ाए नहीं हूँ ठीक है, चलो त्रिपोली, लिबिया, हाँ तो पीछे मैं थोड़ी देख रहा हूँ, लिबिया, ठीक है, कायरो, कायरो, क्लियर यहाँ तक? चलो, तो ये मोरक्को है ना, अल्जीरिया, तुनिसिया, लिबिया, इजिप्ट। अब दो भाई, ठीक है, इधर देखो, दो भाई, ओए इधर दो भाई, कौन कौन? सूडान और साउथ सूडान, है ना, सूडान और साउथ सूडान, दो भाई, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब यहां पे आ जाओ, चलो, तो ये कौन सा देश है? सूडान, और सूडान का छोटा भाई साउथ सूडान, साउथ सूडान। पहले कैपिटल लिखेंगे, सूडान खार्तूम, खार्तूम सूडान खार्तूम, ठीक है, उसके बाद साउथ सूडान जूबा, अजूबा, ये अंशिता का बहन है ना, जूबा, जूबा, जुआ नहीं लिखना है भाई साहब, जुआ नहीं है, जूबा है, मिल गया? तो सर सूडान की कैपिटल क्या होगी? खार्तूम, ठीक है, और साउथ सूडान की कैपिटल जूबा, जूबा, ठीक है, जूता नहीं है, जूता नहीं है, जुबा केसरी बोलो, जुबा केसरी, ठीक है। अब देखो, ये चारों तरफ से अलग देश से घिरा हुआ है ना, तो ये क्या है? साउथ सूडान आपका लैंड लॉक कंट्री लैंडलॉक कंट्री, लिख ले, बेचारा बहुत मिस कर रहा है यार, इसका दुख मेरे को देखा नहीं जा रहा है। कोई ना बाबू, अभी घुमा रहा हूं तेरे को, ठीक है, सूडान और साउथ, ठीक है, कितना पढ़ाऊंगा? अरे अभी तो 2-3 दिन लगेगा, ये तो पूरा पढ़ना है अभी, क्या? ठीक है, आज इतना ही छोड़ देता हूँ फिर। तू एक काम कर, है ना, टिकट बुक कर और घूम के आ जा, घुमा दो। अरे घुमाऊंगा, अभी रुक तो जाओ।
अरे इंडिया जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर मेरा घर दिखाओ ना घर। सर मेरा घर देखो। अब उनका घर खोजते रहो, ठीक है, परेशान मत करना। इंडिया ट्रू। अरे रुक जाओ बाबू भैया। कहाँ हूँ मैं अभी? यू नो ना कि डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, तो मैं भले ही कितना भी मस्ती मजाक कर लूँ, बट बेटा ध्यान रखियो, देखो जिस दिन मेरा पारा गर्मा उस दिन समझ लियो सबका बाप बन जाऊंगा मैं। नहीं करते? हाँ, तुम्हारे में नहीं हुआ है, लास्ट टाइम हुआ था सीजीपीएससी में, बहुत गंदे से बका था मैं, इतना डांटा था कि फिर एक्चुअली देखो। हाँ, सिर्फ एक ही क्लास में हुआ था, एक बदतमीज लड़का था थोड़ा सा। एक्चुअली हुआ क्या था कि टाइम टेबल में कुछ और डला था, तो मुझे थोड़ी पता क्या डला है। हिस्ट्री शुरू करना था उस दिन, और हिस्ट्री शुरू किया तो वो बोलता है कि सर यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। मैं बोला भाई हो सकता है गलती से हुआ, हिस्ट्री है देख आराम से दे। मस्ती किया मैं कि चश्मा निकाल के देख उसमें हिस्ट्री दिखेगा। तो बोलता है सर हम अंधे थोड़ी हैं। अब बमकाना बढ़िया से। मैं बोला तू यही तरीका है तेरा बात करने का टीचर से? अंधा नहीं है भाई, पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ तो वही होगा ना। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे बैच में क्या डला है टाइम टेबल। तो इस तरीके से मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं आपको एकदम बच्चा बन के पढ़ाऊंगा, है ना, आपका दोस्त बन के पढ़ाऊंगा, बट आपको एक चीज़ कभी नहीं भूलनी है, ठीक है, अपनी लिमिट। तुम कितना भी मेरे से फ्रेंडली हो जाओ लेकिन तुम स्टूडेंट हो, है ना, और मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, मैं जस्ट बॉन्ड बता रहा हूँ कि देखो मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे टीचर ना बहुत खड़ूस मिले और उनके वजह से मैं नहीं सीख पाता था, ठीक है। और जब बाद में यूपीएससी के जर्नी में जब अच्छे अच्छे टीचर मिले तब समझ में आया कि एक टीचर का रोल कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर टीचर खड़ूस हो, है ना, मैं दिखता बहुत खड़ूस हूँ, अगर वही बिहेव भी करो, आओ चलो नोट करो, मोरक्को नोट करो, क्या कर रहे हो, नोट करो, हाँ रबात, ठीक है, चलो इधर लिबिया, आप ना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। लेकिन अभी पिछले मैं 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और आपको ये नहीं लगा होगा कि सर 1.5 घंटे हो गया, बोर हो रहे हैं, है ना। मैं तो यहाँ तक चैलेंज देता हूँ कि मैं 3 4 5 घंटे पढ़ा दूँ, आपको लगेगा नहीं कि 5 घंटे पढ़े, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि एग्जाम से पहले। अरे बिल्कुल, मैं तो दिन भर पढ़ाने को, मेरे को दो चीज़ चाहिए, एक तुम लोग का हंसता खेलता शकल, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसे रहोगे तो मैं भी वैसे हो जाऊंगा, और दूसरा कुछ खाने पीने को रख दो, मैं दिन भर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ाना इतना पसंद है। हाँ? मम्मी कई बार मेरे को डांटी कितना बक 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 करते रहता है, छोड़ना यार मजा आता है पढ़ाने में, एनीवे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये मेरे लिए ही नहीं सारे टीचर के लिए। टीचर के साथ आप एक मतलब टीचर के साथ आप स्टूडेंट बन के ही रहो, ठीक है, हमेशा लिमिट में, लिमिट इन द सेंस कि आप रिस्पेक्ट करो, है ना, ये नहीं कि आप बदतमीजी पे उतर आए कि भाई साहब ये तो डांटता ही नहीं है ना, बाहर ये अच्छा खासा शकल के अंदर एक खड़ूस शकल भी है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो थैंक यू। ओके, कोई भी डाउट हो कल पूछ लीजिएगा। ओके थैंक यू।